बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इसके साथ साथ अपनी तजावीज़ देते हैं और अपना फ़ीडबैक ज़रूर हमारे साथ शेयर करते हैं। गुज़श्ता दिनों हमने एक वीडियो अपलोड की कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के ने अपना उम्मीदवार जो है मेयर के लिए नामज़द किया। साबिक़ MNA सैयद सकलान शाह बुखारी को नामज़द किया गया। तो इस पे हमने अपना तजिया पेश किया और यकीनन एक सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी होती है कि वो किसी भी अगर कोई हालात वाक़यात पर अपना तजिया जो है, अपनी तजियाती रिपोर्ट जो है ज़रूर शेयर कर सकता है। तो उसके बाद फिर बहुत सारे जो मुस्लिम नून के दोस्त हैं वो नाराज़ भी दिखाई दिए, गम और गुस्से का उन्होंने इज़हार किया। हालांकि उसे मैंने कोई ज़्यादा ख़ास बात नहीं की, मैंने सिर्फ ये सवाल उठाया कि क्या अगर आने वाला जो इलेक्शन होगा उसमें अगर MNA का उम्मीदवार सैयद सकलान शाह बुखारी होंगे तो उससे पहले अगर वो ज़िला मेयर मुंतखब हो जाते हैं तो फिर MNA का उम्मीदवार कौन होगा। इस पर आज मुस्लिम नून के जो अहदेदारान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर एक बयान भी उनका जारी हुआ और उनकी तरफ से मनसूब बयान जारी किया गया। उस पर भी हम चलकर बात करते हैं और इस पर हम आज ये भी देखते हैं कि क्या अगर सकलान शाह बुखारी के हवाले से जिस तरह बताया जा रहा है कि वो MNA के उम्मीदवार भी होंगे तो इस पर फिर और कौन से सवालात उठते हैं, इस पर भी हम गुफ्तगू करते हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि सहाफ़ी का काम हमेशा जो है तमाम एक्टिविटीज़ को, तमाम हालात और वाक़यात को पेश करना होता है। सिर्फ़ आपके लिए जो उससे मुल्हिका लोग होते हैं उनके लिए नहीं, बल्कि हम तमाम सोसाइटी के लिए, तमाम जो लोग होते हैं उनकी हम नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। हम किसी सियासी जमात की, हम किसी मजहबी जमात की या किसी भी हवाले से हम किसी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे, बल्कि हम आवाम के हवाले से बात कर रहे होते हैं। अगर बात की जाए नून लीग के हवाले से तो नून लीग के जितने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उनकी कैदीन की प्रोग्राम्स होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह रोही TV के प्लेटफार्म से हमने हमेशा बढ़ चढ़ कर उनकी कवरेज की और हमेशा सबसे बेहतरीन कवरेज करके उनका यकीनन फ़ीडबैक मिलता है कि बेहतरीन कवरेज हुई और उस पर यकीनन जो है हमारी ज़िम्मेदारी होती है, हम काम करते हैं। इस तरह फिर आपने ज़िला मेयर के लिए मुस्लिम नून ने अपना उम्मीदवार नामज़द किया तो हमने फिर कोशिश की कि उस पर अपना तजिया भी ज़रूर पेश करें। हमारा इस वक्त कोई सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं होता, बल्कि हम सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के या बतौर सहाफ़ती ज़िम्मेदारी अपनी पूरी कर रहे होते हैं। चले खैर, अगर हम सैयद सकलान शाह बुखारी की ज़िला मेयर के उम्मीदवार के हवाले से बात करें तो जब आने वाले इलेक्शन के दौरान मेयर के इलेक्शन के हवाले से बात करें तो इलेक्शन जो है मुतवक्के तौर पर मई या जून में होंगे। जून या मई में होते हैं, तो अभी फरवरी शुरू हो रहा है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 3 महीने होंगे। अगर हम अगले जनरल इलेक्शन की तरफ जाएँ तो यकीनन अप्रैल या मई के अंदर जो है हुकूमत डिज़ाल्व हो जाएगी 2023 के अंदर, और जो अबूरी हुकूमत होगी, अबूरी सेटअप होगा और उसका ऐलान होगा। और यकीनन सिर्फ अगर मई के अंदर जनरल इलेक्शन होते हैं तो मई के अंदर ही, मई के अंदर यानी कि ही बलदियाती इलेक्शन होते हैं, तो सिर्फ 11 महीने बाकी रह जाएंगे बलदियाती इलेक्शन और जनरल इलेक्शन के दरमियान में। सैयद सकलान शाह बुखारी मुस्लिम नून के उम्मीदवार हैं और अगर उनको डिप्टी मेयर के अच्छे उम्मीदवार मिलते हैं तो यकीनन उनकी फ़तह हर सूरत यकीनी है और वो ज़िला मेयर मुंतखब हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या 11 महीने के बाद जब जनरल इलेक्शन का ऐलान होगा तो क्या जनरल इलेक्शन के ऐलान के फ़ौरी बाद सकलान शाह बुखारी साहब ज़िला मेयर की नशिस्त पर इस्तीफ़ा दे देंगे और फिर वो MNA के उम्मीदवार भी होंगे। आज महार इजाज़ में चलाना जो लिया से MPA हैं और पाकिस्तान मुस्लिम नून डेरा गाजी खान डिवीज़न के डिवीज़नल सदर भी हैं, उनकी तरफ से मनसूब बयान जारी किया गया कि वो MNA के उम्मीदवार होंगे। खैर ठीक है, अगर सकलान शाह बुखारी MNA के उम्मीदवार होते यकीनन वो भी एक मजबूत उम्मीदवार होंगे। लेकिन 2 सवाल यहाँ पे ज़रूर आते हैं। एक सवाल ये है कि क्या सकलान शाह बुखारी साहब के पास के अलावा और नून लीग के पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, या दूसरी बात यह है कि क्या अगर सकलान शाह बुखारी साहब उम्मीदवार नहीं बनते तो फिर कौन बनेगा। तो जब रात वीडियो अपलोड की गई तो उस पर नून लीग के अहदेदारान की तरफ से या मुस्लिम नून के या सकलान शाह बुखारी के जो करीबी रफ़क़ात हैं उनकी तरफ से ये भी मुझे फ़ीडबैक मिला कि शायद अगर सकलान शाह बुखारी उम्मीदवार नहीं बनते तो फिर पीर सैयद हसनैन शाह साहब हो सकते हैं उनके भाई, या फिर उनके भाई ज़ुल्क़रनैन शाह बुखारी हो सकते हैं। तो क्या अगर सकलान शाह बुखारी नहीं बनते, उनके भाई बनते हैं, तो क्या हम मोर्ची सियासत जो है, जिस तरह मलिक न्याज़ जक्खड़ के बाद उनके बेटे का ऐलान किया गया कि मलिक अवैस जक्खड़ होंगे, इस तरह अगर एक भाई या एक बाप बूढ़ा हो जाता है तो या सियासत नहीं करता, फिर उसके बाद भाई या बाप करता है, तो मोर्ची सियासत का सिलसिला यकीनन जारी है। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और हम नौजवान यकीनन इसी जो सियासत है इसको हम देखते आ रहे हैं कि हमारे बुज़ुर्गों से भी यही मोर्ची सियासत रही और अब भी मोर्ची सियासत सिलसिला जारी है। शायद इसको ख़त्म करने में थोड़ा वक्त लगेगा। सकलान शाह बुखारी साहब MNA के उम्मीदवार होंगे और तो क्या इसके अलावा नून लीग के पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। एक छोटी सी बात जो है मैं वो ज़रूर करता हूँ। नून लीग के दोस्त अब आप नाराज़ हो रहे थे
सहाफ़ी का काम होता है चीज़ों को पॉइंट आउट करना, और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा हर वक्त पॉइंट आउट भी करते भी हैं। जहाँ आपकी तारीफ़ करनी हो तो तारीफ़ करते हैं, जहाँ तनकीद करनी हो तो वहाँ तनकीद भी करते हैं। 2016-17 में मैं रोज़नामा नवाए हक़ अपना चलाता था, तो 18 के इलेक्शन के हवाले से मैंने अपना तजिया उसमें खबर लगाई कि बिशारत रंधावा जो इलेक्शन में नाअहल हो जाएंगे। तो बिशारत रंधावा के जो दोस्त थे, उनके जो अहल भाई थे, जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने सख्त रिएक्शन दिया कि नहीं, ये कैसे हो सकता है। तो मैंने उसमें लिखा था कि चूँकि मार्केट कमेटी के उस वक्त चेयरमैन थे बिशारत रंधावा साहब, तो मैंने कहा था कि ये चूँकि 2 साल का जो अरसा पूरा गैप आना होता है नून लीग इसमें सरकारी अहदेदार के अंदर, वो नहीं आएगा तो ये नाअहल हो जाएंगे। फिर दुनिया ने देखा, फिर लिया की आवाम ने देखा कि बिशारत रंधावा जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक गए, अपीलें चलती रहीं, लेकिन वो नाअहल हुए, और आज भी उनके भाई एमपी हैं बिशारत रंधावा साहब, नाअहल होने के बाद एमपी का इलेक्शन नहीं लड़ सके थे। तो इस तरह सैयद सकलैन शाह बुखारी के हवाले से मैंने पॉइंट आउट किया कि अगर ये ज़िला मेयर बनते हैं तो फिर ज़िला एम एन ए कौन, फिर इनका लिया सिटी से यानी कि एन 188 से उम्मीदवार कौन होगा। तो महाराजा सलाना साहब की तरफ से फीडबैक है कि ये उम्मीदवार होंगे। इनका जो बयान है, मैं समझता हूँ कि महाराजा सलाना का जो बयान है वो बतौर डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी, डिवीजनल सदर ज़रूर उनके हद तक बहुत दुरुस्त है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि ये शायद मुमकिन ना होगा। अगर सकलैन शाह साहब ज़िला मेयर होंगे तो शायद पार्टी को और फैसला करेगी, शायद मरकज़ी जो अहदेदारान है वो और फैसला करेंगे। बहरहाल जो भी होगा, लेकिन अगर सकलैन शाह साहब बतौर MNA के उम्मीदवार भी कंटेस्ट करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो MNA के उम्मीदवार भी कामयाब और मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आएंगे। अगर हम इसके अलावा बात करें तो हम वाज़ेह तौर पर सामने आता है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर सकलैन शाह साहब इलेक्शन लूज़ कर जाते हैं, ज़िला मेयर मुंतखब नहीं हो सकते, तो फिर तो यकीनन वो MNA का इलेक्शन ही स्टैंड करेंगे और उनके पास ऑप्शन मौजूद नहीं होगा। लेकिन वो जीत जाते हैं तो फिर बहुत सारे ऑप्शन जो है हुकूमत के पास, उनके नून लीग के पास जो है, उनके मरकज़ी जो अहदेदारान उनके पास होंगे कि अब सैयद सकलैन शाह बुखारी जो कि मेयर हैं, तो इसलिए ज़िलाई मेयर हैं, तो अब किसी MNA के उम्मीदवार के तौर पर किसी और को नामज़द किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ख्वाहिशमंद होंगे जब नून लीग के पास ऑप्शन जाएगा, जब नून लीग ये मौजूदा हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, तो बहुत सारे ऑप्शन नून लीग के पास होंगे और बहुत सारे लोग नए जो चेहरे हैं वो भी नून लीग में शामिल हो सकते हैं। शायद जो साबका मौजूदा मेंबरान असम्बली अगर वो शामिल हो जाते हैं तो फिर भी मैं समझता हूँ कि नून लीग के पास ऑप्शन बढ़ने के चांस है और फिर शायद कोई नया चेहरा या नया नाम सामने आ सकता है। एक दोस्त ने कहा कि ख्वाजा साद रफ़ीक जो है वो लाहौर से MNA है, कि ज़िला मेयर के उम्मीदवार हैं, वो भी साबिक़ MNA हैं, वो भी मौजूदा MNA है, और अगर वो ज़िला मेयर के उम्मीदवार बन सकते तो हम क्यों नहीं बन सकते। मैंने उस पर कहा कि लाहौर में जो है वाज़ेह तौर पर है कि वहाँ पर नून लीग के पास उम्मीदवारों की कमी नहीं है, बहुत सारे नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स जो है वहाँ पर मौजूद है, और अगर ख्वाजा साद रफ़ीक ज़िला मेयर बन जाते हैं तो फिर हुकूमत के पास उनके नून लीग के पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे अपने उम्मीदवार नामज़द करने में MNA का। तो वहाँ पे लिया वाली सूरत हाल लाहौर में नहीं कंपेयर की जा सकती। लिया की सूरत हाल और है, लाहौर की सूरत हाल और है। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या होता है ये तो मज़ीद पता चल सकेगा। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल यही है कि ज़िलाई जो मेयर के उम्मीदवार हैं सकलैन शाह बुखारी साहब है, और महाराजा सलाना साहब की तरफ से एक मनसूब बयान जारी किया गया है कि वो सैयद सकलैन शाह बुखारी साहब MNA के उम्मीदवार भी होंगे। बहरहाल आने वाले दिनों में मज़ीद शायद खुल कर चीज़ें सामने आ सकें। बहरहाल हम जो साफ़ी दोस्त हैं अपने, वो हर हवाले से अपना न्यूट्रल तजिया जो है जारी रखेंगे और दोस्तों को लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल से ज़रूर आगाह रखेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।